Hello everyone, welcome to Canamrit for UGC Net. So today we'll be doing Payment of Gratuity Act 1972. So in this act, it is important for labor laws concept code 55, and as your paper is to be conducted within this week, let's have a quick revision over the concepts of gratuity. So let's proceed with the concepts of the act. Application of the act. Firstly, the act should be applicable on the establishment. कोई भी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनी किसी पे भी एप्लीकेबल है ये एक्ट. सेकेंडली, दैट देयर शुड बी मिनिमम 10 or more people should be employed in that factory, एंड वो 10 or more people जो भी हैं उनको कम से कम 12 महीने प्रीसीडिंग मंथ्स में उन्होंने काम किया हो तो उनके ऊपर ग्रेच्युटी पेबल होती है. राइट. एम्प्लॉय क्या है अंडर सेक्शन 2E? कोई भी पर्सन हु इज़ वर्किंग और एम्प्लॉयड ऑन वेजेस ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सन जो भी एम्प्लॉयड है ऑन वेजेस फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क दैट इज टेक्निकल, क्लरिकल, उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं अंडर सेक्शन 2E. When is gratuity payable? कब gratuity payable है? जब किसी भी पर्सन ने gratuity said to be payable when the employer has rendered continuous service for not less than 5 years. कम से कम 5 साल उसने सर्विस दी हो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में. कब पेबल है? ईदर ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, ईदर ऑन डेथ और डिसेबलमेंट. ये दो कंडीशंस हैं जब ग्रेच्युटी पेबल होती है. टू whom gratuity is payable? Firstly, या तो वो एम्प्लॉय को नॉर्मली पेएबल होगी, और इन केस देयर इज अ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय तब उस केस में नॉमिनी को ग्रेच्युटी पेएबल होती है. द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, हम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? फर्स्टली, जितनी भी मंथ में सैलरी आ रही है इनटू 15 days, हाफ मंथ एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 26. वाई 26? अगर किसी भी महीने के हम 4 संडेज हटा दें तो जो वर्किंग मंथ डेज हैं दैट इज 26. तो मंथली सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस जो भी है 5, 6, 7 जो भी हैं, और अपॉन 26 दैट आर द वर्किंग डेज जिसमें वो रिकॉग्नाइज. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी गेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी दैट इज पेएबल अंडर द एक्ट फ्रॉम, अगर ऑब्जर्वेशन में 1987 से लेके 2010 के बीच का देखा जाए तो इट वॉज 3,50,000, but after April 2010 the maximum amount of gratuity that is payable is 10 lakhs. अब जो चल रहा है वो 10 लाख से अबव चल रहा है. राइट. नेक्स्ट इज rights and obligations of employees. Application of the payment of gratuity. Section 7(1) के हिसाब से if the person who is eligible for getting a gratuity should write an application to the employer. Number 1. Number 2 is, according to rule number 7, he should write an application to the employer before 30 days the gratuity is payable. कम से कम 30 दिन पहले आप एक एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को भेज दीजिए. अगर इन केस ऑफ रिटायरमेंट है तब 30 दिन पहले रिटायरमेंट के भेज दीजिए. एंड लास्ट इज व्हेन, अगर इन केस ऑफ डेथ है तो जो नॉमिनी है उसको, जिसको ग्रेच्युटी पेएबल है, उसको 30 दिन पहले एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन भेजनी है सो दैट ही गेट्स इन्फॉर्म्ड ही हैज़ टू पे द ग्रेच्युटी. राइट. नाउ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर को क्या करना है? He has to recognize the amount or determine the amount of gratuity, writing the notice to the person. जिसको भी जानी है उसको वो नोटिस इशू करनी है और अमाउंट रिकॉग्नाइज करना है कि कितना अमाउंट पेएबल होना है उस एम्प्लॉय को. वो 30 दिन पहले रिकॉग्नाइज करेगा. सेक्शन 7(2) में दिया है कि ही हैज़ टू रिकॉग्नाइज, दोनों चीज़ें करनी है और नोटिस भेजनी है जिसको पेएबल होना है. 7(3) में है 30 days बिफोर करना है. 7(3)A में है कि अगर उसने अमाउंट ग्रेच्युटी का पेएबल नहीं किया तो उस पर 10% सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा जो भी अमाउंट पेएबल है. 7(4)E में है कि इफ़ देयर इन केस ऑफ डिस्प्यूट व्हाट हैपन्स, ही हैज़ टू सबमिट द अमाउंट टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिसके थ्रू पेमेंट जाएगी जो भी पर्सन एलिजिबल है ग्रेच्युटी के लिए. सो दिस वॉज द एक्ट. So in this video we learned about the applications, how we calculate gratuity, what are the rights and obligation of the employee. So ये एक quick review है about the entire act. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe to Gyanamrit for UGC Net. Thank you.